हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास का टॉपिक एक बार फिर से थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने स्पेयरमैन और थर्स्टन की थ्योरी को डिस्कस किया था और आज की क्लास रिलेटेड है गिलफोर्ड की थ्योरी से। गिलफोर्ड जिनकी थ्योरी को हम ट्राई डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार रिकॉल करते हैं कि स्पेयरमैन ने कितने कारक बताए थे बुद्धि के? 2 कारक। उसके बाद थर्स्टन ने कितने बताए? थर्स्टन ने बताया 7 कारक, 7 प्रधान कारक। अब बात करते हैं गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड इन दोनों से भी आगे निकल गए और उन्होंने बुद्धि के 120 कारक बताए, 120 मौलिक कारक बताए और इन सभी कारकों को उन्होंने 3 विमाओं के अंतर्गत रखा। 3 विमाओं में उन्हें सेट कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप में से किसी ने साइकोलॉजी पहले पढ़ रखा होगा तो उसको पता होगा कि गिलफोर्ड के वर्तमान में 180 कारक हैं, 180 फैक्टर्स हैं। तो वो 120 से कैसे 180 पहुँचे उसको भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गिलफोर्ड ने 3 विमाएं बताई। पहला है संक्रिया या ऑपरेशन, दूसरा विषय वस्तु या कंटेंट और तीसरा है उत्पाद या प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक ब्रीफ इनके बारे में जान लें। संक्रिया यानी हम जिसमें कोई कार्य करते हैं, कोई प्रक्रिया अपनाते हैं, और विषय वस्तु जो कंटेंट होता है। तो यहाँ पर हम सीधे ना बात करके सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम विषय वस्तु को सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे संक्रिया की और उसके बाद प्रोडक्ट क्या निकल के आता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, तभी तो हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कब होता है? जब आपके पास मरीज हो या जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो। जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो ऑपरेशन कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे विषय वस्तु को, कंटेंट को, उसके बाद देन हम बात करेंगे ऑपरेशन की और उस ऑपरेशन का प्रोडक्ट क्या निकल के आया उसकी बात करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दें, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि वो पूछ लिया कि जो गिलफोर्ड ने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी उसको सीरियल वाइज सेट करिए। अब सीरियल वाइज उसमें कैसे सेट करना रहेगा? उसमें दिया रहेगा ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, या पहले कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट, या पहले प्रोडक्ट फिर कंटेंट फिर ऑपरेशन दे दिया। तो ऐसे दिए रहेंगे, उसमें सीरियल वाइज सेट करना रहेगा। तो जब वहाँ पे सेट करना रहेगा तब तो आप सबसे पहले ऑपरेशन को ही ऊपर रखेंगे, दूसरे नंबर पर कंटेंट, तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट। लेकिन खुद के समझने के लिए आप कैसे समझेंगे? आप विषय वस्तु को ऊपर रख के समझेंगे। ठीक, समझ में आ गया? जो आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट या विषय वस्तु, इस विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिनके एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। यानी किसकी बात कर रहे हैं? उस फील्ड की बात कर रहे हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अब वो कौन सी फील्ड है? हमें सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं अपने सेंसेस के थ्रू, चाहे वो विजुअल हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे सिंबॉलिक हो, सिमेंटिक हो। ठीक है, वहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती है। उन सूचनाओं के आधार पर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तभी तो उसके आधार पर आप कोई कार्य करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंटेंट को ऊपर रखा है समझने के लिए, कि पहले कंटेंट समझेंगे तो ऑपरेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें 5 विषय वस्तु बताए गए। पहला है दृष्टि यानी विजुअल, श्रव्य यानी ऑडिटरी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, जो यहाँ पर आपका दृष्टि और श्रव्य है, पहले इन दोनों को एक ही में रखा गया था और उसका नाम दिया गया था सेंस, नाम संवेदी तंत्र नाम दिया गया था, सेंसिटिव सिस्टम। तो क्या था वहाँ पर? तब ये 5 न होकर कितने थे? सिर्फ 4। तो दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक या सिंबॉलिक,
शाब्दिक यानी सिमेंटिक, बिहेवियरल है व्यवहार परक। ये 5 विषय वस्तु हैं, इनको याद कर लीजिएगा और याद करने के टाइम सीरियल वाइज याद करिएगा। इसको भी पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, खासकर और प्रोडक्ट के विषय वस्तु हैं, प्रोडक्ट के जो कारक हैं उनको पूछा जाता है कि प्रोडक्ट के कारक दे दिया गया और बता दिया गया कि उनको सीरियल वाइज फिट करिए। लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको याद करिएगा कि सीरियल वाइज कैसे आ रहा है। सबसे पहले विजुअल, फिर ऑडिटरी, फिर सिंबॉलिक, फिर सिमेंटिक, फिर बिहेवियरल। अब हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या कर रहे हैं आप, उस इंफॉर्मेशन पे कार्य कर रहे हैं। तो कार्य कैसे करते हैं, वो करते हैं संक्रिया में। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ऑपरेशन या संक्रिया के अंतर्गत गिलफोर्ड ने बताया कि जो सूचनाएं आ रही हैं, जो कंटेंट विषय वस्तु आ रहा है हमारे सेंसेस के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, अर्थ के रूप में, शब्द के रूप में, किसी भी रूप में जो हमारे सामने विषय वस्तु आ रहा है, उन विषय वस्तुओं के आधार पर जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें ही इन्होंने संक्रिया कहा या ऑपरेशन कहा। और इन मानसिक प्रक्रियाओं को 6 भागों में डिवाइड भी किया। कौन कौन से हैं? पहला है इवेल्युएशन या मूल्यांकन, दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन, तीसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन, चौथा है मेमोरी रिटेंशन या स्मृति धारण, और पांचवा है मेमोरी रिकॉर्डिंग, लास्ट है कॉग्निशन। तो पहले क्या था, पहले मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग को एक साथ रखा जाता था सिर्फ मेमोरी के नाम से। तो टोटल ये बनते थे 5। इसके पहले जो आपका कंटेंट था उसमें पहले कितने थे, 4, और प्रोडक्ट कितने थे, 6। तो ये टोटल बनते थे 120। अगर इनको इंटू करें, 4 इंटू 5 20 हो गया, और फिर 20 इंटू 6 हो गया 120। तो पहले थे 120। उसके बाद विषय वस्तु में क्या किया गया था, उसमें जो सेंसरी था, सेंसरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, विजुअल और ऑडिटरी। तो वो हो गए 4 की जगह 5 हो गए। तो 5 और 5 ऑपरेशन और 6 प्रोडक्ट टोटल मिला के हो गए थे 150। लेकिन जब बाद में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो मेमोरी था, मेमोरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो वो भी टोटल हो गए 6, यानी कंटेंट हो गए 5, ऑपरेशन हो गए 6 और प्रोडक्ट भी हो गए 6। तो अगर हम इन सभी को इंटू करेंगे, 5 इंटू 6 हो गए 30 और 30 इंटू 6 हो गए 180। तो टोटल वर्तमान में जो है वो 180 कारक बताए गए हैं गिलफोर्ड के। अब जब संक्रिया कंप्लीट हो गई, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या आता है, प्रोडक्ट निकल के बाहर आता है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर इसको सही कर लेंगे आप, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था इस विमा से तात्पर्य। इस विमा से तात्पर्य किसी विशेष विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। अब यहाँ पर 6 प्रोडक्ट बताए गए हैं, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। इन सभी को याद कर लेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, चाहे वो बीए लेवल का पेपर हो, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दे दिया गया है और पूछा गया है इनको सही क्रम में व्यवस्थित करिए। यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, जो है रेमंड कैटल का इंटेलिजेंस थ्योरी। तो कैटल ने भी स्पेयरमैन की तरह 2 ही सिद्धांत बताए, 2 कारक बताए। कौन से थे? पहला था तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरा ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस।
तरल बुद्धि क्या है? तो तरल बुद्धि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो स्पेयरमैन का जी कारक था वही यहाँ पर तरल बुद्धि है। इसका भी निर्माण वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है। हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें वस्तुओं के बीच संबंध का प्रत्यक्षण करने की क्षमता, जैसे ये तो हमें बचपन से ही मिल जाती है। हम वस्तुओं के बीच क्या संबंध है उसको जानने की कोशिश करते हैं, या ये हम बचपन से ही जानने लगते हैं। इसके साथ साथ दृश्यता परीक्षण एवं अक्षर तथा संख्या श्रृंखला परीक्षण में भी जरूरत पड़ती है इस टाइप के इंटेलिजेंस की। या ऐसे कह सकते हैं कि इसका संबंध तर्क क्षमता से होता है। जितनी भी रीजनिंग एबिलिटी है वह किससे आती है? वह फ्लूइड इंटेलिजेंस से संबंधित होती है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वह कहाँ पर आता है? वो आता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। जैसे बचपन से जो हमें पेरेंट्स से मिला, अब पेरेंट्स से मिला उसके आधार पर हमने उसको सीखा और भी चीज़ें उसमें सीखी। जैसे यहाँ पर देखें बताया गया है, इससे तात्पर्य व्यक्ति के अर्जित तथा तथ्यात्मक ज्ञान से होता है। आप पैदा होने के बाद जब बड़े होते हैं तो बड़े होने पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और वो किसके आधार पर सीख रहे हैं? सीखने के लिए कुछ चाहिए ना, कोई एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की, आपके अंदर गुण तो होना चाहिए। तो वो क्या है? वो है फ्लूइड इंटेलिजेंस। और उसके आधार पर आप सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो किसके द्वारा सीख रहे हैं? तो वो सीख रहे हैं आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इसीलिए कहा गया कि जिसे ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिसे व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है या सीखता है। यानी हम तरल बुद्धि की मदद से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वह सब ठोस बुद्धि में आती है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।